अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है हम लोगों ने, और हमें कह रहे हैं कि जो फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर ऑफ मेटेक्सन कॉर्पोरेशन। ठीक है, हमारे पास मेटेक्सन कॉर्पोरेशन के जो कंट्रोलर था उसने हमें ये फॉलोइंग जो डेटा था ये हम लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कैश है और अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को इसको देखना है कि फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं। ठीक है, यकम जनवरी मतलब 1 जनवरी हमें शो ये करिए कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, और दिसंबर 31 हमें ये शो करिए हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सब चीज़ें गिवन है। इसमें जो एक मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये इसमें हमारे पास डिप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, टोटल हमारे पास ये है और इसमें हमारे पास डिप्रिसिएशन नहीं है। अब हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, और मैं फिर आपको आगे इस पॉइंट को समझाता हूँ। रिक्वायरमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, बस हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एक हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास है 88,000 की। यहाँ सिंपल हम लोग एंट्री कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास एंट्री आ जाएगी 88,000 की। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो साल में परचेजेस किए हम लोगों ने, ठीक है, उसको हम लोगों ने मेंशन करना है। तो हमारे पास जो साल में परचेजेस हुई हैं वो है हमारे पास 366,000 की। ठीक है, ये हमारे पास परचेजेस हो गई। ठीक है, एक हमारे पास जो इस क्वेश्चन में पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है वो इसमें फ्रेट के एक्सपेंसेस आए। ठीक है, अब फ्रेट के एक्सपेंसेस हमारे पास सेल में ऐड हो जाएंगे 6,600 ये हमारे पास आ गई परचेज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बता रही है हमारे पास नेट परचेज आ गई, मतलब कि इस साल के अंदर हम लोगों ने इतनी परचेजेस की। जब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ परचेजेस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास इसमें आ जाती है हमारे पास यहाँ पे ये आ गया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब हम लोगों ने इसमें एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास है 64,000। ठीक है, 64,000 की हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास जब हम लोगों ने एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर लिया तो हमारे पास इतना मटेरियल जो है वो हमारा यूज हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लेबर लगाएंगे कि डायरेक्ट लेबर हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितना खर्चा है 523,600 ये हमारे पास था, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जब हमारे पास में ऐड हो गई है अब हम लोगों हमारे पास आ गई है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक पॉइंट बताया है कि हमारे पास जो FOH कॉस्ट है उससे हम लोगों को डिप्रिसिएशन माइनस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जब डिप्रिसिएशन माइनस करनी है तो हमारे पास यहाँ पर देखें गिवन है कि हम लोगों ने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है इसमें हमारे पास ये मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं ये भी हमारे पास नहीं आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेबल ये भी नहीं आते, क्योंकि ये हमारे पास जो चीज़ें मतलब सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोगों ने मेंशन करना है। तो हमारे पास डिप्रिसिएशन बता रहे कहते हैं 90% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे आई है। ठीक है, और टोटल डिप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है, टोटल डिप्रिसिएशन हमारे पास है इससे हम लोगों ने सिर्फ 90% की जो मैन्युफैक्चरिंग पर हुई है और बकाया 10% जो है वो हमारे पास मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर हुई है। तो हम लोगों ने इस अमाउंट का 90% लेने हैं। ठीक है, हमारे पास आगे देखें वर्किंग ऑन डिप्रिसिएशन है, टोटल डिप्रिसिएशन हमारे पास ये थी। ठीक है, और इससे हम लोगों ने सिर्फ 90% की जो डिप्रिसिएशन है वो माइनस करनी है, और हमारे पास जो 10% रिमेनिंग है, ठीक है, वो हमारे पास किसकी आती है, वो हमारे पास आती है जनरल एडमिन की। ठीक है, और मार्केटिंग की। तो हम लोगों ने इसका 90% ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका 90% मल्टीप्लाई बाय अमाउंट आ गई। ठीक है, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ठीक है, 104,400। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। जब हम लोगों ने इस अमाउंट से, ठीक है, ये हमारे पास जैसे आप लोग देखें ये हमारे पास है कि हम लोगों ने जो ओरिजिनल अमाउंट थी FOH की उससे हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई, इसको सिंपल हम लोग FOH में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ जो FOH कॉस्ट थी, ठीक है, इससे हम लोगों ने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसको करना है कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की जो एंट्रीज हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 29,800 की। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक आ गई कि जितना भी हमारा मटेरियल था वो पुट इन प्रोसेस आ गया, प्रोसेस में आ गया। ठीक है, काम इस पर स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री थी, मतलब जो साल का एंड हुआ है, तो हमारे पास कितनी इन्वेंट्री रह गई थी, वो हमारे पास रह गई थी 38,800 की। 38,800 की। ठीक है, जब हम लोगों ने एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर लिया तो जैसे आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन भी बताया कि हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इतनी अमाउंट हमारे पास अभी तक बनने पे लगी है। अब हम लोगों ने देखा फिनिश जो गुड्स हैं, फिनिश गुड, उसकी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो हमें ये शो कर रही है कि हमारे पास जो प्रीवियस मंथ
प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी वो इस मंथ की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो ये हमारे पास है 44,200। यहाँ पर हमारे पास है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल। इतना मटेरियल हमारे पास अब सेल के लिए अवेलेबल है, मतलब हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी इतनी कॉस्ट बनती है हमारे पास। जब ये साल एंड हुआ है तो हमारे पास फुल अमाउंट में से कुछ अमाउंट रिमेनिंग थी, मतलब कुछ मटेरियल था जो जिसकी कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल थी, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वो सेल नहीं हुआ था। तो हमारे पास वो अमाउंट है हमारे पास 66,000 की। यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बन गई है, जो कि इस क्वेश्चन की सिंपल एक रिक्वायरमेंट थी। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले